वेलकम टू एग्ज़ाम नर्ड। और आज हम करेंगे वीक 1 का डे 6। ठीक है, आज हमारा डे 6 छठा दिन है और वही 5 वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपमानजनक। अपमानजनक। ठीक है, अब ये है क्या, इसकी पार्सिंग अगर हम करें तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा अपमानजनक। तो अब ये हम देख लेते हैं चारों ऑप्शंस, इसमें देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल। कोई भी चीज़ फेवरेबल है, हमारी फेवर में है, मतलब अनुकूल है। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? कमज़ोरी, थकान या कमज़ोरी, थकान या कमज़ोरी। ठीक है, तो अभी अपमान की तो कोई भी बात हुई नहीं है। आगे देख लेते हैं अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएटिव मतलब एकदम सराहना करने लायक। सॉरी, सराहना करने लायक। ठीक, सराहना करने लायक कोई काम है। ठीक है, अप्रिशिएटिव काफ़ी। ये है सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है कि आप कोई चीज़ बोल रहे हो, नहीं ये बहुत चीज़ अच्छी है, तो आप अपोजिट बोल रहे हो, मतलब ख़राब चीज़ है उसको अच्छी बोल रहे हो, तो मतलब वही निंदा कर रहे हो किसी चीज़ की, लेकिन अपोजिट टाइप में, मतलब कि उसका अपमान कर रहे हो, व्यंग्य। अगर और हम बात कर लेते हैं व्यंग्य रूप, जैसे व्यंग्य टिप्पणी बोलते हैं ना हिंदी में, मतलब ऐसी हंसी मजाक करते हैं हम किसी की, सरकास्टिक वे में उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको हम नीचा दिखाते हैं तब बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अप्रिसिएटिव। अप्रिसिएटिव को अगर हम देखें तो इसका वर्ब अगर हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसकी देख लेते हैं वर्ब। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, सॉरी, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, अप्रिसिएट। ठीक, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपना राउडी। राउडी का मतलब क्या होता है? उपद्रवी, उपद्रवी। ये आप फोटो देख रहे हैं, राउडी राठौर मूवी का है। ये कैसे थे? उपद्रवी। ठीक है, मतलब एकदम हिंसा फैलाने वाले। हिंसा काय को हम बोल सकते हैं इन्हें, जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। ठीक है, प्रॉब्लम अगर कोई ठीक सब चल रहा हो तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना, एकदम उपद्रवी। ठीक, उपद्रवी टाइप, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है ऊधमी। ऊधमी या फिर और अगर थोड़ा सा फनी अगर हम बोले तो हुल्लड़बाजी। हुल्लड़बाज, बॉइस्ट्रस, है ना। हुल्लड़बाज मतलब बहुत ऊधमी लेकिन प्रसन्नचित्त, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम बॉइस्ट्रस टाइप होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलेंगे। अच्छा, और वैसे बॉयज़ नहीं गर्ल्स भी होती हैं मतलब ऊधमी, लेकिन अगर हम इसको याद करें तो बॉयस्टर, बॉय से आ रहा है, BO बाई। मोस्टली बॉयज़ ऊधमी होते हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चार्मिंग। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक या फिर अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। ठीक, आगे बात कर लेते हैं काम। काम का मतलब तो पता ही है, शांत, इसमें एल साइलेंट होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब होता है एकदम कोई भी चीज़ है, जैसे आ, क्या बताएं, अमेनेबल का मतलब होता है स्वतः, मतलब खुद से स्वीकार करने वाला, ये समझो, स्वीकार करने वाला। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अमेनेबल का मतलब कि ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, तो मतलब आपका कोई सजेशन है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाऊँगा उससे, है ना, तो मैं अमेनेबल हुआ। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव, काम भी एडजेक्टिव। चार्मिंग, जैसे चार्मिंग, चार्मिंग बॉय ऐसे बोल सकता हूँ, बॉयस्ट्रस चाइल्ड, है ना। और राउडी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये भी सारे एडजेक्टिव ही हैं। ठीक, तो अमेनेबल का मतलब क्या होता है? मतलब प्रभावित होने वाला, इजीली प्रभावित होने वाला किसी भी चीज़ से, मतलब खुद से होगा वो प्रभावित, कि हाँ आपके सजेशन मुझे अच्छे लगे, हो जाऊंगा मैं प्रभावित, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंस होने वाला। ठीक, आगे बात कर लेते हैं बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर एकदम। ठीक,
ऊसर बोल देते हैं। और अगर बोलो तो ऊसर, मतलब जहाँ पे कुछ भी मतलब पैदावार ना हो किसी भी चीज़ की, किसी भी फल अगर कोई भी है मतलब फसल हो ना वहाँ पे, है ना। तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ, है ना। फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ ज़मीन, ठीक है। और अगर हम फर्टिलिटी की बात करें, ठीक है, फर्टिलिटी, तो सॉरी, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता, उर्वरता, ठीक है, या फिर उपजाऊपन, मतलब कितना ज़्यादा फर्टिलिटी, अच्छी फर्टिलिटी रेट बोलते हैं ना कि मिट्टी का अच्छा है। आगे बात कर लेते हैं बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब काफ़ी, बहुत अधिक, ठीक। अच्छा, डेसोलेट का मतलब क्या होता है, निराशा, निराशा एकदम, मतलब ये सोल से रिलेट करेंगे। सोल का मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक है, अकेला है वहाँ पे कुछ ना, निराशा हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मतलब निराशा, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसे ऐसे ही है। आगे बात कर लेते हैं फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है अच्छा, मतलब अच्छा परिणाम लाने वाला, अच्छा परिणाम लाने वाला, लाने वाला, ठीक है। तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, है ना। और फर्टाइल का अपोजिट क्या होगा, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, ठीक। इनफर्टाइल लैंड है या बैरन लैंड है, बात एक ही है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब क्या होता है, एकदम, एकदम कामचोर, नहीं नहीं, कामचोर नहीं, आइडल होता है। आइडलनेस का मतलब होता है एकदम सुस्ती, सुस्ती, ठीक, सुस्ती आ रही है हमें, एकदम आइडलनेस, बिल्कुल कुछ ना करते हैं ना, मतलब एकदम फ्री टाइम उसमें, तो उसे बोलते हैं हम आइडलनेस, ठीक। अच्छा, चीयरफुलनेस का मतलब क्या होता है, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त, ठीक है। हाँ, मतलब चीयरफुलनेस है, एकदम प्रसन्न मन है, मतलब ऐसे चीयरफुलनेस एकदम। इंडस्ट्री का मतलब तो व्यवसाय होता है, व्यवसाय। अच्छा, यहाँ से एक वर्ड और सीखते हैं, इंडस्ट्रियस, एक वर्ड है, INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती, जो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करता हो उसको बोलेंगे हम इंडस्ट्रियस, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं लेथार्जी, अभी हमने बताया था सुस्ती, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ऊर्जावान है, ठीक है। आगे बात, अगर कोई इंसान सुस्त इंसान है तो उसको हम बोलेंगे आइडल, सॉरी, आइडल, यस, आइडल, सॉरी, आइडल, आइडल मतलब कामचोर, कामचोर बोल देते हैं हम, कामचोर को हम क्या बोलेंगे, आइडल, एकदम लेजी, लेजी। अच्छा, आइडलनेस को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं, लेजीनेस, आलसपन, ठीक। आगे बात कर लेते हैं रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना, धिक्कारना, धिक्कारना, डांटना। और अगर हम बात करें इंग्लिश में तो रिब्यूक, रेप्रीमांड, और भी बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। वेल, रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना, डांटना किसी को, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो है बेरेट, ठीक। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है डांटना किसी चीज़ को, अगर हमने कोई भी चीज़ गलत की है ना, तो क्रिटिसाइज़ करेंगे हम, उसको डांटेंगे, ठीक है, धिक्कारना, मतलब ये बेरेट। और ट्रेन का मतलब क्या होता है, ट्रेन का मतलब एक तो होता है रेलगाड़ी, ठीक, रेलगाड़ी। लेकिन ट्रेंड अगर वर्ब की तरह यूज़ हो तब इसको हम क्या बोलेंगे, अभ्यास करना, अभ्यास कराना, ठीक है, कराना। और हम इसको देखेंगे सिखाना, ठीक है, हाँ, किसी को ट्रेन करना, है ना। अच्छा, और अच्छा, एक बात, दो वर्ड और, ट्रेनी, ट्रेनी कौन है, ट्रेनी कौन होता है, सीखने वाला, सीखने वाला। अच्छा, ट्रेनर फिर कौन हुआ, सिखाने वाला, सिखाने वाला।
अच्छा, और अगर हम बात करें तो हम्म और ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण। प्रशिक्षण, पूरी ट्रेनिंग जो होती है। तो प्रशिक्षक, प्रशिक्षक कौन हो गया? ट्रेनर। और प्रशिक्षु कौन हो गया? ये हो गया, अगर हम हिंदी में बात करें तो। ठीक है, तो हमने ट्रेन से कितने वर्ड देखी? ट्रेन अभ्यास करना, अगर नाउन है तो ये रेलगाड़ी। ठीक है, और वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा? अभ्यास करना। और ट्रेनी सीखने वाला, ट्रेनर सिखाने वाला, ट्रेनिंग प्रशिक्षण। ठीक, चलिए और आगे बात कर लेते हैं। बैरेट हो गया हमारा सुपरवाइज। सुपरवाइज मतलब निगरानी रखना, निगरानी करना या निगरानी करना। अच्छा, इसमें एक और वर्ड सीखते हैं अभी, इसको हम मिटाते हैं, ये मिटा दिया। यस। अच्छा, तो सुपरविज़न, हमने एक वर्ड सुना है सुपरविज़न। सुपरविज़न ये है नाउन, तो इसका मतलब होता है निगरानी, निगरानी। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इंडल्ज, लिप्त हो जाना किसी काम में। ठीक है, लिप्त हो जाना, अगर आपको कोई काम अच्छा लग रहा है तो आप इंडल्ज हो गए उसमें। ठीक है, यस। तो हमने 5 वर्ड्स सीखे ये। ठीक है, 5 वर्ड से काफ़ी वर्ड्स भी सीखे। अब इनका यूजेस देख लेते हैं, जो मेन जो हमारे 5 वर्ड्स थे। लेट मी चेंज द पेन कलर। यस, आई डिडंट लाइक हिज डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ माई वर्क। मेरे काम का जो स्टैंडर्ड है उस पर डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, अपमानजनक, अपमानजनक जो कमेंट्स हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी। ठीक, सेकंड अगर हम बात करें तो कप्पू हैज़ द एबिलिटी टू सक्सीड, मतलब कप्पू के पास योग्यता है कि वो सक्सेस हो सकता है, लेकिन बट ही इज़ जस्ट बॉर्न। बॉर्न का मतलब वेरी, बहुत। ठीक है, बहुत आइडल। आइडल मतलब हमने बताया था अभी कामचोर, कामचोर है बहुत, तो सक्सेस कैसे हो, सक्सीड कैसे हो जाएगा वो। आगे बात कर लेते हैं। हिज बिहेवियर इज़ बियॉन्ड रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब हमने बताया था क्रिटिसाइज, निंदा करना, है ना? तो ये हो जाएगा क्रिटिसिज्म। अगर हम बात करें तो मतलब निंदा से भी परे है उसका मतलब बिहेवियर, कोई निंदा नहीं कर सकता। ठीक है, निंदा, निंदा। आगे बात कर लेते हैं। नथिंग कैन बी ग्रोन ऑन बैरन लैंड। अगर कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं है, मतलब बैरन का मतलब बंजर, अगर कोई बंजर ज़मीन है तो उस पर कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता एकदम। हमने देखा था ना पिक में पीछे, बस ऐसे ही ज़मीन। तो अगर फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, तो वो कैसी है? उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सम लेड्स आर गेटिंग अ बिट राउडी बट आई डोंट केयर। कुछ लड़के हैं लेड्स, अच्छा लेस मीन्स क्या होता है? लड़की, और लेड मीन्स लड़का। ठीक है, याद रखना, है ना? तो मतलब होते जा रहे हैं राउडी, उपद्रवी होते जा रहे हैं, बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं है वो जो जो भी होते जा रहे हैं। वेल, ठीक, चलिए तो हमने ये वर्ड्स सीखे। और अब हम ये 2 वर्ड्स हैं, छोटे से 2 वर्ड्स, ऊधमी और कामचोर, इनको आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जल्दी ही टेलीग्राम पे, और एग्जामिनर को सर्च कर लीजिएगा आप एफबी पे। और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आई बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हमने जो भी यहाँ पे किया है आई बटन पे यहाँ पे आती रहेंगी, जैसे वीडियो के बीच बीच में आई बटन पे आप देख लीजिएगा। वोकेबलरी शो, कंट्रीज एंड कैपिटल विद ट्रिक्स, जो भी है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।